अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जनाब आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है। तो जनाब आज की रेसिपी है ग्रीन चटनी रायता की रेसिपी। ग्रीन चटनी जो आपके घरों में नॉर्मली बनती है, लेकिन आज उसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। ये आपके खानों के साथ साथ आपके नॉर्मली जो आप चटनी बनाते हैं उसका वे जो है वो आप ग्राइंडर में या फिर आप जो चॉपर में बनाते हैं, आज उसको हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और उसका जो टेस्ट बनेगा, जो टेस्ट डेवलप होगा, वो बहुत मज़े का बनने वाला है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार, जो आपके पकोड़े, समोसे और रोल के साथ साथ आपके खानों को भी दुबाला कर देती है। तो ये है ग्रीन चटनी की रेसिपी, जिसको मैंने जो है वो रायते के साथ इसको जो है वो सर्व किया है कि आप ग्रीन चटनी को जो है वो किस तरह से रायते में बनाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खाने को इंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई खाना आपको पसंद नहीं है तो झटपट इस रेसिपी को बनाइए, इस ग्रीन चटनी को बनाइए, रायते में दही में शामिल कीजिए और अपने खाने को मज़ेदार बनाइए। तो चलते हैं रेसिपी की, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी जनाब, हमने लेनी है कूंडी डंडा। ठीक है, हमने यहाँ पर कोई चॉपर, कोई ब्लेंडर, कोई जूसर ब्लेंडर या कोई भी चॉपर यूज़ नहीं करना। हम इसे कूंडी डंडा में बनाएंगे और यकीन करें ये इतनी मज़े की बनती है, इसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गार्लिक ले लिए हैं, तकरीबन जो है ये एक जवे से थोड़ा कम है। इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, कूट लिया है। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को कूट लेंगे अपने जायके के मुताबिक। मैंने यहाँ पर 2 से 3 ले लिया है। और इसी के साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दिया है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसको मैंने साइड पर रख दिया था। अब इसको मैं इसके साथ इन सभी चीज़ों के साथ, लहसुन और हरी मिर्चों के साथ, धनिए और पुदीने को हमने अच्छे से कूट लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो इस तरह से जो कूंडी और डंडे के साथ जो हम इसको पीसते हैं, इसकी रगड़ाई करते हैं ना, इससे जो टेस्ट डेवलप होता है ना, आप इसका अंदाज़ा कर ही नहीं सकते। तो जब आप इसको बनाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही। तो जनाब आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं कि इतना दरदरा होना चाहिए। ठीक है, इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना, इसका टेस्ट यहीं पे ही है। इस चटनी को खाने का मज़ा कुछ इसी तरह का ही है। तो अब मैं आपको इसकी चटनी बनाकर दिखाती हूँ कि आप इसको एज इट इज़ उस चटनी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप दही के साथ, रायते के साथ इसको बनाएं तो बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। तो सबसे पहले हम दही ले लेंगे, बहुत ही अच्छी सी गाढ़ी सी, खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल दही लेंगे और इसमें डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्चों का दरदरा पाउडर। साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर नमक। ये तीनों चीज़ें डालकर अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेंगे। ठीक हो गया, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़ीरा, काली मिर्च और नमक को। और अब आपने बताना है कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है और आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। और अब वो ग्रीन चटनी जिसको अभी हमने जो है वो कूटा है और बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही प्यार से हमने इस चटनी को कूटा है और बहुत ही टेस्टी ये है। अगर तो आपको गार्लिक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट से भी बेस्ट है। अब आप देखिए इसमें जो एक दरदरापन आ रहा है पुदीने का और धनिए का, हरी मिर्चों का, तो ये तो कमाल ही लगता है ना। तो ये तैयार है आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी।